कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से महाराज सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को। तो आगे की कथा सुने हैं, इससे पहले पिछली कथा का प्रसंग देख लेते हैं महाराज। तो पिछली कथा कहाँ तक हो गई थी? 10वां स्कंद पूर्वार्ध और उसका 44वां अध्याय हो चुका था महाराज। 44वें अध्याय में भगवान ने जो कंस के जो पहलवान थे चाण और मुष्टिक, इन सबको धराशायी किया और अंत में महाराज कंस का भी उद्धार किया। और कंस का उद्धार करने के बाद में सबसे पहले उन्होंने जेल में जो उनके माता पिता बंद थे, माता पिता को छुड़ाया। और माता पिता ने तब तक ये जान लिया कि हमारे बालक सामान्य बालक नहीं हैं, ये तो बालक बने हुए हैं, ये तो सबके परम पिता हैं। अब कृष्ण बलराम माता पिता के ढोक लगा रहे हैं, माता पिता उनसे ढोक नहीं लगवा रहे हैं, चरण नहीं छूने दे रहे हैं। तो भगवान ने सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। तो यहाँ आकर के हमारा 44वें अध्याय का विराम हुआ था। दोनों एक दूसरे के चरण स्पर्श नहीं करने दे रहे थे, यहाँ कथा का विराम हुआ था। आज की कथा है 45वां अध्याय। तो महाराज उनका भी कुछ समाधान होगा, देखें कौन किसके चरण छुएगा, कौन किसके नहीं छुएगा, इसमें इसका पता हो जाएगा। और फिर कृष्ण बलराम जी का यज्ञ पवित्र भी होगा। जब वसुदेव जी को मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे बेटे हैं, तब उनका वो जनेऊ कराएंगे, क्योंकि अभी तक उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, अभी उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई। और माता पिता को सांत्वना देंगे, नाना उग्रसेन जी को वो राजा बना देंगे। और जो बिछड़े हुए भागे लूगे जो बेचारे यादव थे इधर उधर सभी प्रांतों में, उनको बुलाएंगे और उनको वापस मथुरा में बसाएंगे। ये हमने आपको संक्षेप में इस अध्याय की कथा का सार बताया है। अब क्रम से चलते हैं कथा में। श्री शुक उवाच पितरा उपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूदिति निजाम मायाम ततान जनमोहिनीम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं है। इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा सकेंगे। महाराज ऐसा सोच करके भगवान ने क्या किया? निजाम मायाम ततान, अपनी माया उन पर फेंक दी, फैला दी। जब भगवान ने अपनी माया उन पर फेंक दी, फैला दी, अब तो महाराज वो ये भूल गए कि भगवान है। अब तो उनको ऐसा लगने लगा जैसे ये हमारे ही बेटे हैं। अरे बेटों, तुम कहाँ थे इतने दिन से? तो वो माया फैला दी जो उनके स्वजनों को मोहित करके उनकी लीला में सहायक होती है। अगर मान लो इनको ऐसा ही भ्रम बना रहता, भगवान का ही भ्रम बना रहता, तो महाराज अब मथुरा की जो लीला है वो मथुरा लीला कैसे हो पाती? जिसे नंद यशोदा को ये मालूम नहीं कि भगवान है, उनको तो यही मालूम है कि हमारे ही लाला है। तब महाराज उन्होंने बड़े लाड लडाए हैं इनके हैं। तो भगवान ने ऐसी माया फैलाई है, मायापति भगवान है ये तो महाराज। इनकी माया बड़ी भारी है। आपने रामचरितमानस में एक सोर था, ऐसा ही दोहा है, दोहा पढ़ा होगा, दोहाई है, शिव विरंचि कहूँ मोहि कोहे बपुरान असजिय जान बजय मुनि मायापति भगवान। भगवान क्या है? भगवान मायाधीश है। आप क्या हैं? हम क्या हैं?
हम मायाधीन हैं, माया हमें नचाती है और भगवान माया को नचाते हैं, बस यही अंतर है। तो उवाच पितरा वित्या साग्रज सात्वतर्षभः प्रस्त्रया वनत प्रीणन अम्ब तातेति सादरम। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अपने माता पिता के पास जाकर के आदर व विनम्रता के साथ झुक करके कहने लगे, हे मेरी माता जी, हे मेरे पिताजी। अरे महाराज बड़े जो है विनम्र बन करके हैं। इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, क्या कहने लगे महाराज? नास्मत्तो युवयोस्तात नित्योत्कंठितयोरपि बाल्यपौगंडकैशोराः पुत्राभ्याम अभवन क्वचित। हे पिताजी, हम आपको किसी प्रकार का सुख नहीं दे सके। हे माताजी, हम आपको किसी प्रकार का सुख नहीं दे सकते हैं, जबकि आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं। आप जेल में रहते हुए भी हमसे मिलने के लिए लालायित रहते हैं, और हम आपके पुत्र हैं और आप हमसे मिलने के लिए हमेशा लालायित रहे, उत्कंठित रहे हैं, फिर भी आप हमारे महाराज आप उस बाल लीला से वंचित रहे, पौगंड लीला से महाराज अपरिचित रहे, इन लीलाओं का सुख नहीं पा सके। अब तो भगवान की किशोर लीला है, मथुरा लीला ये किशोर लीला है। द्वारिका में जाएंगे तो प्रौढ़ लीला आ जाएगी। फिर गोकुल में और वृंदावन में भगवान की ये दो लीलाएं हैं, बाल लीला, पौगंड लीला। और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। आप जो है हमसे हम मिलने के लिए हमेशा लालायित रहे, हम आपको किसी प्रकार का सुख नहीं दे सके। इति माया मनुष्यस्य हरेर्विश्वात्मनो गिरा मोहितावंकमारोप्य परिस्वज्यापतुर्मुदम। इस प्रकार भगवान ने अपनी लीला से, कहते हैं मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्री हरि की इस वाणी से भगवान जो देवकी जी और वसुदेव जी, उनको भगवान ने मोहित कर लिया। और जब वो मोहित हो गए तो उन्होंने भगवान को गोदी में उठा लिया। महाराज मोहितौ अंकम आरोप्य पितरौ मोहितौ, माता पिताजी दोनों मोहित हो गए, लट्टू हो गए महाराज अब तो भगवान पर है। उनको गोदी में उठा लाया। परिस्वज्य आपतुर्मुदम, अरे महाराज उनको हृदय से चिपका लिया और बड़ा परमानंद उन्होंने प्राप्त किया है। यही सुना रहे सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कि हे परीक्षित जी, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्री हरि की इस वाणी से मोहित होकर देवकी वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया, हृदय से चिपका कर परमानंद प्राप्त किया। संजिता सिंजिता वसुधारा भी स्नेहपासेन चावृतौ किम न किंचिदु चतुराजन वाष्पकंठौ विमोहितौ। अश्रुधारा भी सिंचंतौ, अरे महाराज माता पिता के दोनों जो है नेत्रों से गंगा यमुना की झरझर झर निर्झर धारा बहने लगी, अश्रुधारा बहने लगी। महाराज भगवान का क्या क्या उन्होंने अपने अश्रुधाराओं से उनका अभिषेक ही कर डाला। सिंचंतो, सींच दिया है? उनके सिर को क्या कर दिया? सींच दिया, मतलब आंसुओं से उनका पूरा सिर जो है भिगो दिया। स्नेह पास न चावृत हो, महाराज वो तो स्नेह पास में बन चुके थे, मोहित हो गए थे, बोल नहीं सके। न किंचित ऊ चतुराजन, हे राजन वो कुछ बोल नहीं सके, माता पिता कुछ बोल नहीं सके। वाष्पकंठ हो विमोहित हो, क्योंकि आंसुओं के कारण गला रुंध जाने से वे कुछ बोल भी नहीं सके। जब गला भराता है महाराज तब हिचकियाँ होती, सिसकारियाँ होती है, वाणी नहीं निकलती है। भक्त का ये तो लक्षण बताया कि मम गुण गावत पुलक शरीरा गदि गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा
गदि गद गिरा नयन बह नीरा। तो यहाँ गदगद गिरा हो गई, नयनों से नीर बहने लगे माता पिता के। एवं आश्वास्य पितरौ भगवान देवकी सुतः मातामहं तु ग्रसेनम यदूनाम करोन्दिपम। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना दी है और अपने नाना उग्रसेन जी को यदुवंशियों का राजा बना दिया। वसुदेव जी को नहीं बनाया, क्योंकि वसुदेव जी और उग्रसेन जी मेरे हिसाब से चाचा भतीजा लगते हैं। और फिर यदुवंश को शाप है महाराज, उनके पिता ययाति का। उसने इनसे युवावस्था मांगी थी। उनके 5 बेटे थे, 2 उनकी पत्नियां थी, शर्मिष्ठा और देवयानी। देवयानी शुक्राचार्य जी की बेटी, शर्मिष्ठा वृषपर्वा राजा की बेटी। तो महाराज कथा हम आपको सुना चुके हैं पहले। तो पुरु ने उनको अपनी जवानी दी थी, तो उन्होंने श्राप दिया था कि ये जिन्होंने हमसे अपनी अवस्था देने के लिए मना कर दिया, जाओ तुम कभी राजा नहीं बनोगे। काम धाम सब इन्होंने ही किया, लेकिन मोर पर हस्ताक्षर कौन करे? तो मोर पर हस्ताक्षर तो महाराज उग्रसेन जी महाराज ही करेंगे। अब जो है साहब ये बड़े भोले बन करके आ गए हैं। भगवान कहने लगे नंद बाबा से, क्यों नंद बाबा भी वही हैं महाराज। ये मिलन और विदाई की कथा है। भगवान श्री कृष्ण की एक तरफ मिलन समारोह है और एक तरफ विदाई समारोह है। अब नंद बाबा से अब विदा हो रहे हैं, नंद और यशोदा से ये विदा, उनके लिए विदाई समारोह है। भगवान अब विदा हो रहे हैं वृंदावन से, और एक तरफ मिलन भी समारोह है। एक तरफ किससे मिल रहे हैं? हम अपने माता पिता वसुदेव देवकी जी से मिल रहे हैं। अब जिनसे विदा हो रहे हैं महाराज, उनको तो बड़ा दुख हो रहा है, और जिनसे मिलन हो रहा है वो महाराज बड़े सुखी हो रहे हैं। क्योंकि दुख केवल दुर्जन ही नहीं देता है, सज्जन भी दुख देते हैं। मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हरि लेई। मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हरि लेई। सज्जन महाराज जब बिछुड़ता है तो दुख देता है, और दुर्जन जब मिलता है तब दुख देता है। तो देखो आप सज्जन और दुर्जन के मिलने और बिछुड़ने में कैसा सुख दुख है। भगवान यहाँ से जब जा रहे हैं, देखो ना आप, बिछुरत एक प्राण हरि लेई। राम जी अयोध्या से जब गए, पिता से उनका बिछो हुआ, तो क्या पिता ने प्राण नहीं त्याग दिए? प्राण त्याग दिए। अभी तो बाबा यही है, मथुरा में है। जब ये वापस जाएंगे वृंदावन में, महाराज यशोदा मैया क्या क्या इनसे कहेगी है? भूल गए क्या तू दशरथ जी कहानी है? पिता के बिछुड़ने पर उन्होंने प्राण दे दिया था, तुम क्या मुंह लेके आए हो यहाँ? मर क्यों नहीं गए वहीं पर, जैसे दशरथ जी मर गए थे? अरे महाराज बड़ी कटु कटु वाणियाँ सुनाती है। तो मिलन समारोह हो गया, माता पिता से मिल गए, आनंद हो गया महाराज। बस आइए हम आपको विदाई समारोह सुनाते हैं। बाबा नंद की तरफ मुखाधिप हुए भगवान, और उनसे कहने लगे भोले बन करके, हे बाबा, यात यूयम ब्रजम तात वयम च स्नेह दुःखितान ज्ञातिनो दृष्टुमे श्यामो विधाय सुरधाम सुखम। हे तात, हे बाबा, यूयम ब्रजम यात, अब आप ब्रज में चले जाओ। और गोपियों से कह के आए थे कि हम तो उस धनुष यज्ञ को देखेंगे, 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। अब महाराज तो यहीं मचल गए। बाबा से कह दिया जाओ। बाबा के पैरों तले जमीन निकल गई, बाबा हक्के बक्के रह गए। अरे कन्हैया तू ये क्या कह रहा है? तुझे छोड़ के मैं कैसे जाऊंगा? यूयम तात यात यूयम ब्रजम तात
वयम च स्नेह दुखितान, और हम क्या करेंगे अब, हमारे स्नेह से दुखी, हमारे वियोग में तड़पते हुए ये हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बंधु हैं, महाराज थोड़े दिन हम इनको भी सुखी करेंगे हैं। सुरदाम सुखम विधाया, हम इनको भी अब सुखी करेंगे हैं। महाराज 12-13 साल तक आपको सुखी कर दिया, अब इनको भी सुखी कर देंगे। हाँ, हम वादा करते हैं कि वो दृष्टुम ऐशामः, वह इति युष्मान, आपको देखने जरूर आएंगे। गोपियों से भी कह दिया था कि नहीं हम तुमको देखने जरूर आएंगे, अब बाबा से भी कह दिया वह दृष्टुम ऐशामः, हम, क्योंकि आप लोग भी जब हमसे बिछड़ेंगे तो आप भी दुखी होंगे। जैसे हमने इन दुखियों को मिलकर के सुखी किया, उसी प्रकार आप हमारे वियोग में दुखी होंगे, आपको भी हम देखने जरूर आएंगे हैं। बताओ आप, ले जाओ तुम्हें जो ले जाना हो मथुरा से, गाड़ी घोड़े टेंट हाउस जो भी वहाँ कमी हो अपने वृंदावन में, महाराज सब ले जाओ। लेकिन बाबा, अब बताओ, बाबा से ये नहीं कहा कि बाबा तुम यहीं रुक जाओ। अरे मथुरा में कमी थी क्या जमीन की उस समय? और फिर भगवान के सामने हैं, उनके सगे जो है वो मानो तो माता पिता ही हैं, उनके लिए अलग से बनवा देते महाराज कोठी बंगले, पूरे वृंदावन को ही शिफ्ट कर देते महाराज मथुरा में। नहीं किया। जाओ, शब्द लिखा यहाँ यात है, या प्रापणे धातु है, और उससे भी ये आज्ञार्थ काल का रूप है, और ये भी मतलब मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तुम सब, केवल बाबा से नहीं कहा। बाबा मुख्य है, इसलिए बाबा से, बाबा तुम सब लौट जाइए, है ना। बताओ कितने निष्ठुर हैं, कितने रागी और कितने बैरागी, कोई आसक्ति नहीं। अब हम इनको सुखी करेंगे जो हमारे वियोग में बरसों हमसे मिलने के लिए तड़प रहे थे। हाँ, आपसे मिलने जरूर आएंगे। अब ये मिलने तो आएंगे, लेकिन बहुत दिनों बाद आएंगे, बहुत दिनों बाद, बड़ी प्रतीक्षा करवाएंगे ये बाबा से, गोप ग्वालों से, राधा रानी से। जब कभी सूर्य ग्रहण आएगा, जब कुरुक्षेत्र में मेला लगेगा, जब कुरुक्षेत्र में महाराज, तब तक तो ये मथुराधीश भी नहीं रहेंगे। ये महाराज ठीक है इसलिए आ रही क्योंकि जुकाम हो गई है, पानी 6-7-8 दिन से बरस रहा है, नहीं चाहते हुए भी भीग ही जाते हैं, और फिर बुढ़ापा है तो जुकाम हो गई है, मगर हम आपको कथा सुनाएंगे। तो महाराज ये तब ये द्वारिकाधीश बन जाएंगे और द्वारिका से उस मेले में आएंगे, सूर्य ग्रहण पर वहाँ स्नान करने, दान पुण्य करने आएंगे महाराज कुरुक्षेत्र में। तब इधर फिर गोकुल से भी और वृंदावन से भी ये लोग बाग सब वहाँ जाएंगे, तब वहाँ मिलेंगे महाराज। बड़ी विलंब की बात, ठीक है। तो एक बार में श्लोक का अर्थ ये हुआ, भगवान कहते हैं हे पिताजी आप लोग ब्रज में जाइए, हम यहाँ अपने संबंधियों को सुखी करके और स्नेह से दुखी फिर आप लोगों से भी मिलने जरूर आएंगे। बाबा को विदा कर दिया, बाबा गए वहाँ, उनकी डांट फटकार जो उनको मिली सो मिली। अब जाने दो इनको, उद्धव जी महाराज को देखो भेजेंगे फिर भी, है यहाँ रहने के बाद भी महाराज वृंदावन को भूला जा सकता है क्या? फिर ये दूध बना के किसको भेजेंगे? उद्धव जी महाराज को भेजेंगे। अरे महाराज गोपियाँ बड़े बड़े जवाब सवाल करेगी उनसे। गए तब ज्ञानी बन के गए थे और लौटे तब हमारी सी तरह पीला कुर्ता, है ना, गले में माला दुपट्टा और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहते हुए आए वहाँ से। चलो खैर कथा में आगे चलते हैं। अब वसुदेव जी महाराज ने देखा कि इनकी अभी तक यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, तो हमारा अतसूर सुतो राजन पुत्रो समकारयत पुरोधसा ब्राह्मणैश्च यथावत द्विज संस्कृतिम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं रे राजन, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक द्विजाति समुचित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया।
अगर ये यादव भी हैं तो हमारा जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के लिए यज्ञोपवीत का विधान है। उम्र में जरूर अंतर है, ब्राह्मण का जल्दी हो जाएगा, क्षत्रिय का उससे थोड़ा विलंब से होगा, वैश्य का उसका थोड़ा और विलंब से हो जाएगा, होना जरूर है। तो गर्गाचार्य जी को बुलाया, अन्य ब्राह्मणों को बुलाया, दोनों ही का जो है श्री कृष्ण और बलराम जी का उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। इसके बाद में महाराज गुरु जी की तलाश की है, यार हमको हमारे बच्चों को पढ़ाना है, बोलो कहाँ पर पढ़ावेंगे हैं, कौन से अच्छे गुरुकुल इस समय है, कौन से गुरु जी अच्छे हैं। जैसे अभी धूम मची हुई है ना अभी 10-20 साल से, अरे महाराज डॉक्टरी की और इंजीनियर की पढ़ाई करनी है तो कोटा चलो, है बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, कोचिंग संस्थान। और मैं समझता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान, कुछ तो 2-4 बच्चे हमने सुना था कि विदेशों से पढ़ने आए यहाँ पे। तो जैसे अभी कोटा का है वर्चस्व उस जमाने में महाराज, और जो है संदीपनी गुरु जी हैं जो उज्जैन में विराजते हैं। देखो आप, इसका मतलब यह है कि भागवत जब हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे बच्चों की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाए, अच्छे गुरु जी से उनको शिक्षित दीक्षित करवाया जावे। शिक्षा और दीक्षा, दीक्षा तो इनके कुल गुरु जी देंगे, जैसे वो यज्ञोपवीत संस्कार करा दी, तो गर्गाचार्य जी इनके क्या हुए, इनके दीक्षा गुरु जी। अब शिक्षा गुरु जी कौन, संदीपनी जी बनेंगे हैं। अतो गुरुकुले वासम इच्छन्तो उपजगमतु काश्यम संदीपनिम नाम ह्यवंती पुरवासिनम। अब ये दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से कश्यप गोत्री संदीपनी मुनि के पास गए, जो अवंतीपुरी नाम उनका पुराना, जो उज्जैन में रहते थे। राम जी भी पढ़ने गए महाराज, वो वशिष्ठ जी महाराज के पास गए, क्योंकि पहले तो गुरुजी ने इनका कुलगुरु बनने के लिए मना कर दिया था। कहा हम नहीं हम ये पुरोहिताई का काम नहीं करेंगे, ये कोई अच्छा काम नहीं है। पौरोहित्य कर्म अति मंदा वेद पुराण स्मृति कर निंदा। पौरोहित्य कर्म अति मंदा वेद पुराण स्मृति कर निंदा। पौरोहित्य कर्म ठीक नहीं है और वेद पुराण स्मृतियाँ सब इसकी निंदा करते हैं। लेकिन जब इनके पिताजी ने कहा, ब्रह्मा जी महाराज ने, बेटा अभी नुकसान है और आगे फायदा है, ऐसा काम कर लेना चाहिए जो वर्तमान में भले जो है थोड़ा हानिकारक हो, बाद में लाभदायक हो तो वो ठीक रहता है, और अभी लाभदायक हो और बाद में हानिकारक हो तो वो ठीक नहीं है। कहा भैया इस कुल में, खानदान में, और त्रिलोकीनाथ भगवान श्री राम के रूप में उतार लेंगे, आप उनकी जनेऊ यज्ञोपवीत करवाओगे, आप उनको शिक्षा पढ़ाओगे, बढ़ाओ, कितना बड़ा भाग्य है तुम्हारा। तब जा कर के उन्होंने लिया और चल दिए गुरु जी के यहाँ। चौपाई आती है वहाँ पे, शायद आपको भी याद होगी हो तो, के गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए और कम समय में सारी विद्याओं को उन्होंने प्राप्त कर लिया, क्योंकि तो पढ़े पढ़ाए आते हैं, उनको तो केवल दस्तूर करना है, हाँ भाई गुरु जी यहाँ पढ़ने गए हैं। वरना महाराज मुझसे कोई पूछे व्यक्तिगत, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो, मैं तो मेरी बात कहने का तो अधिकार रखता हूँ। मुझसे कोई पूछे, गुरुजी, पंडित जी महाराज दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है, मैं कहूँगा पढ़ने के अलावा और कोई इससे ज़्यादा कठिन काम नहीं है। अरे महाराज करिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तो ठीक है, बाद में देखो फिर कंपटीशन में, और आज के इस ज़माने में, प्रतिस्पर्धा के ज़माने में क्या बात करते हो महाराज आप। रात भर जागना पड़ता है। वो गीता जी में लिखा है ना, श्लोक याद आएगा देखो अभी,
यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सारी दुनिया जब सोती है तब विद्यार्थी जागता है महाराज। यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। योगी है महाराज वो। सारी दुनिया जब महाराज और मित्र मनोरंजन मोबाइल इनमें मस्त रहती है, उस समय महाराज वो पढ़ना पड़ता है उसको, नहीं पढ़ेगा तो फिर पीछे रह जाएगा। हैं पहले हम 9वीं 10वीं में पढ़ते थे ना, तब जो बच्चा जिस विषय में कमज़ोर रहता है उसी का एक दोहा बोल देता था, अरे अंग्रेजी की पूछो मत ये दिमाग चाटे जाती है, मैं रात को कितना ही पढ़ूँ लेकिन सुबह सफा हो जाती है। कोई गणित के लिए कहता था, है कोई समाज के लिए कहता था, है? तो पढ़ाई दुनिया में सबसे कठिन काम है महाराज। वैसे तो सभी कठिन है, हमारी गीता जी में लिख दिया कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। अरे भैया इस दुनिया के तो सारे काम ही जो है दोषों से भरे हुए हैं, मुश्किलों से भरे हुए हैं। आग कोई भी जलाएगा धुआं जरूर निकलेगा। अब यह है कि कोई के यहाँ ज़्यादा धुआं निकलता है, कोई के यहाँ कम निकलता है, धुआं जरूर निकलेगा। बच्चा आग जलाए, बूढ़ा जलावे, कोई भी जलावे। तो कहते हैं कम समय में राम जी ने जैसे पूरी शिक्षा पाली थी, क्योंकि जाकी सहजे श्वास श्रुति चारी सोहरि पढ़िय कौतुक भारी। जाकी सहजे श्वास श्रुति चारी सोहरि पढ़िय कौतुक भारी। उनकी जो सहज श्वास है, चारों वेद उनके श्वास से प्रकट हो जाते हैं महाराज। उनके तो क्या कहें, उनके वाहन जो गरुड़ जी महाराज हैं, कहते हैं वह भी जब चलते हैं उनके पंखों की जो आवाज़ होती है उसमें भी जो है वेद की ऋचाओं की ध्वनि आती है। और तो क्या, जब महाराज सारे विद्वान सब इन वेदों के ज्ञान में जब बड़े जो है दुख पा रहे थे, उस समय भगवान ने इन्होंने कहते हैं ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से पूरे वेदों का ज्ञान दे दिया। भगवान ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, चारों वेद 4 मुख से प्रकट हो गए, मगर आए कहाँ से, मूल में क्या, तो भगवान ने इनको संकल्प से दिया। वो भागवत में ही जो प्रथम स्कंद है उसका जो पहला अध्याय है, उस पहले अध्याय का जो मंगलाचरण है उसमें इस बात का उल्लेख हुआ है मुह्यन्ते यत् सूरयः, जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी मोहित हो जाते हैं। कहते हैं संकल्प मात्र से जिन्होंने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दे दिया। अब ऐसे भगवान पढ़ने जा रहे हैं। साकी सहजे श्वास श्रुति चारी सोहरि पढ़िय कौतुक भारे। वही भगवान थैला बेग बिस्ता लेकर के पढ़ने जा रहे हैं। बताओ ये कितना कौतुक है। कौतुक का मतलब लीला। ये भगवान की कैसी लीला है कि जिनके मुखारबिंद से वेद निकले हैं, वही भगवान अब गुरु जी के यहाँ थैली पाटी बिस्टे लेकर के पढ़ने जा रहे हैं। यथोपसाद्यतौ दान्तौ गुरो वृत्तिमनिन्दितां ग्राहयन्ता उपेतो स्म भक्त्या देवमिवादृतौ। सुखदेव जी महाराज कहते रे राजन, वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत रहकर श्रेष्ठ वृत्तियों का पालन करने लगे। गुरु जी के पास रहकर विद्या सीखने लगे और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु जी की सेवा भी करने लगे। यहाँ गुरुकुल में आकर के ही उनके एक मित्र बने जिनका नाम था सुदामा। ये सुदामा जो है गुरुकुल के मित्र हैं। लीला में सुदामा ने माँ जो है वो श्रीदामा थे। लीला में, बाल लीला में श्रीदामा और पढ़ाई के समय पर सुदामा। सुदामा इनसे ज्येष्ठ थे। ये मॉनिटर थे उस जमाने के। तो भगवान का इनका मिलन कहाँ हुआ? यहीं पर हुआ। और फिर देखो आप भगवान ने कैसी इनसे मित्रता निभाई है।
आगे कथा आएगी महाराज, तब हम आपको जरूर सुनाएंगे। अभी चलते हैं जो प्रस्तुत कथा है। तयोर्द्विजवरस्तुष्टः शुद्ध भावानुवृत्तिभिः प्रोवाच वेदान अखिलान सांगोपनिषदो गुरु। गुरु संदीपनी जी ने इनके शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। तयो द्विजवर तुष्ट है, उन दोनों की सेवा से गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे आज की बात ले लें महाराज, किसी मंत्री जी और बड़े बड़े जो अधिकारी लोग हैं उनके बच्चे गुरु जी के यहाँ जावे और गुरु जी के यहाँ रोज़ महाराज जो है सूखे मेवे ले जावे, बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स ले जावे महाराज, गुरु जी के लिए बढ़िया बढ़िया जो है वो धोती वगैरह बढ़िया दुपट्टे, गुरु माता जी के लिए बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ वगैरह ले जाए, तो महाराज आज भी गुरु जी तो आनंद प्रसन्न ही हुए हैं। तो तयोर द्विजवर तुष्ट है शुद्ध भावानुवृत्ति भी, शुद्ध भाव से की गई सेवा। प्रोवाच वेदान अखिलान, उन्होंने इन दोनों भाइयों को सारे वेद पढ़ाए, 4 वेद, ऋग यजु साम और अथर्व। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद सांगोपनिषदो गुरु, सारी उपनिषदें पढ़ाई महाराज। उस जमाने में 100 से ऊपर उपनिषदें थी हमारे यहाँ। और ये उपनिषदें क्या है, ये इनको हम कह सकते हैं विज्ञान। ज्ञान है पुराणों का और विज्ञान है उपनिषदों का। उपनिषदों में जीव, जगत और जगदीश, इनकी बड़ी व्याख्या हुई है हमारा हजारों वर्षों तक। देखो आप, जनक जी, अष्टावक्र जी हैं उस जमाने के जितने ऋषि मुनि, बाद में जो है इन्होंने बहुत बहुत अध्ययन किया इनका उपनिषदों का। और उनमें से एक छोटी सी उपनिषद आज है जो सर्वमान्य ग्रंथ कहलाती है, श्रीमद् भगवत गीता। हर अध्याय के नीचे लिखा हुआ है हरि ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत्सु उपनिषत्सु, उपनिषद सब लिखा हुआ है वहाँ पे। तो गुरुजी ने उनको 4 वेद पढ़ाए और 6 शास्त्र भी पढ़ाए। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद शास्त्र। ये 6 अंगों की पढ़ाई होती है। 6 अंगों की पढ़ाई होने के बाद फिर आप वेद पढ़ सकते हैं, वरना वेद में आपका प्रवेश ही नहीं हो पाएगा। कई इच्छानुसार जाते हैं मेले में, इनमें कहीं जाते हैं, कुंभ में बड़े भारी भरकम ग्रंथ वहाँ से ले आते हैं, लेकिन फिर महाराज उनको पढ़ते नहीं हैं। लगता है उन्होंने सोच लिया अरे मेरा पोता पढ़ेगा, कम से कम पोता देखेगा, उसके पिता से पूछेगा पिताजी ये ग्रंथ का कौन लाए, कहाँ से आए। बेटा तेरे दादा गए थे कुंभ में, वहाँ से लाए हैं। और उनका एक पन्ना नहीं पलटा। ठीक है, ग्रंथ हमारे घर में रहने चाहिए, लेकिन उनका कुछ स्वाध्याय भी होना चाहिए, उनका कुछ उपयोग भी होना चाहिए। हमने हमारी ज़िंदगी में मात्र 3 ग्रंथ पढ़े हैं जो कोर्स में रहे। हमने जैसे एमए तक की परीक्षाएं जो पास की, जो पाठ्यक्रम में ग्रंथ थे सो पढ़े, फिर पढ़ाने लगे। तो महाराज वैसे तो 12वीं तक के स्कूल में थे लेक्चरार, लेकिन एमए बीए तक को पढ़ाते थे तो वो ग्रंथ पढ़े। लेकिन उसी समय हमें इन धार्मिक ग्रंथों की ओर जब रुचि हुई तो 3 ग्रंथ पढ़े हैं। ये भागवत जी महाराज पढ़ी है, रामायण जी पढ़ी है, गीता जी पढ़ी है। अभी भी राम कथा और भागवत कथा करते हैं। लोग बाग कहते हैं अरे गुरुजी यार आप हमको शिव पुराण पढ़ाओ, शिव पुराण सुनाओ। अरे मैंने भैया और कोई पुराण नहीं सुनाएंगे, 3 के अलावा पढ़ेंगे भी नहीं और सुनाएंगे भी नहीं, क्योंकि अन्य में प्रवेश करेंगे तो उम्र रह गई है कम, अब इनको ही भूल जाएंगे हैं। वो कहते हैं कौवा चला हंस की चाल, तो खुद की चाल भी खो बैठेगा। अच्छा भैया, हम न हरिवंश पुराण सुनाएंगे, न हम जो है देवी पुराण सुनाएंगे, न हम जो है ये शिव पुराण सुनाएंगे, न हम भविष्य पुराण सुनाएंगे, न ब्रह्म पुराण सुनाएंगे, न ब्रह्म वैवर्त पुराण सुनाएंगे, न वायु पुराण, कोई सा भी पुराण नहीं सुनाएंगे, सिर्फ मात्र एक भागवत पुराण। और रामायण में रामचरितमानस, वो भी केवल रामचरितमानस, वाल्मीकि के रामायण नहीं सुनाएंगे, और श्रीमद् भगवत गीता। तो महाराज गुरुजी ने इनको 4 वेद पढ़ाए और 6 शास्त्र पढ़ाए और सारी उपनिषदें की शिक्षा इनको दे दी। और सहरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय पतांस्तदा
तथा चान्वीक्षिकी विद्या राजनीतिम च षड्विधाम। इनके अलावा गुरुजी ने इनको रहस्यों सहित धनुर्वेद की शिक्षा दी है, धर्मशास्त्र की शिक्षा दी, न्याय शास्त्र, तर्क विद्या और भी 6 वेदों के सहित राजनीति का भी अध्ययन कराया। इसलिए हम तो कहते हैं राजनीति में भारत में 2 ही व्यक्ति हुए हैं, या तो द्वापर के कृष्ण या कलयुग का चाणक्य। इन दोनों की कूटनीति अरे महाराज बड़ी जबरदस्त रही है। और राजनीति के जो 6 भेद हैं, संधि, विग्रह, यान, आसन, वेद और आश्रय, ये 6 भेद हैं। कब दुश्मन पर चढ़ाई करनी है, कब उससे मित्रता करनी है, कब उसको दूसरे से भिड़ा देना है, कब उसको किससे मित्रता करा देना है ना। जैसे भी मोदी साहब है ना अपने महाराज, ये भी अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। तो इस प्रकार राजनीति भी उनको पढ़ाई भगवान ने। अहोरात्रैश्चतुष्षष्ट्या संयतौ तावती कला गुरुदक्षिणया आचार्यम छंदया महाशतुर्नृप। भगवान को महाराज जो है संदीपनी गुरुजी ने 64 विद्याएं सिखाई है, 64 कला। 64 कला कितने दिन में? 64 दिन में। एक दिन में एक कला सिखा दी महाराज। 64 दिन में गुरुजी ने इनको 64। अब वो गुरुजी भी कैसे थे? आजकल तो भैया वैसे तो मुख्य 3 ब्रांच हो जाते हैं 10वीं के बाद ही हैं। आप साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, फिर आर्ट्स में भी अलग अलग विषय के अलग अलग गुरुजी है, कॉमर्स के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग गुरुजी है, साइंस में महाराज बायोलॉजी के ये, और बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी अलग अलग हो जाती है। आप इनके एक एक चैप्टर, एक एक प्रकरण के एक एक गुरुजी हैं। वो कैसे गुरुजी थे महाराज? जिन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषदें हैं और राजनीति, धनुर्वेद, पता नहीं कौन कौन से सब सारी विद्याएं एक ही बार में सिखा दी गुरुजी। वो गुरुजी कैसे थे? आज भी उज्जैन में संदीपनी जी का नाम है और उनके नाम से आज भी गुरुकुल चलते हैं, वैदिक गुरुकुल चलते हैं आज भी, जो अन्यत्र भी संचालित हैं उसी संस्था के द्वारा। गुरुजी ने 64 दिन में 64 कलाएं महाराज इनको सिखा दी है। जब सारी विद्या प्राप्त कर ली है, अब महाराज इन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुजी हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। महाराज जिसका नाम होता है स्नातक और स्नातकोत्तर। स्नातक का मतलब है वहाँ तक तो बच्चे पढ़ते ही थे पहले, BA तक तो। अब गुरुजी फिर उनका अभिषेक करते थे और उनको घर जाने की इजाज़त देते थे। फिर अगर उनकी इच्छा हो तो घर जा सकते थे, और उनकी इच्छा नहीं हो तो वहीं रह करके वो पढ़ाई कर सकते और बाबा रामदेव जी बन सकते थे, ब्रह्मचारी आजीवन। तो विद्यार्थी जब जाता था तो गुरुजी को गुरु दक्षिणा देने के लिए कहता था, देते भी थे महाराज। तो यहाँ भी उन्होंने जो है गुरुजी से कहा है कि गुरुजी हम आपकी क्या इच्छा पूरी करें, हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दें, आप बता दीजिए। अब पंडित जी ने सोचा अच्छा मौका आया है, इनसे अच्छी ही दक्षिणा ले लेते हैं। पैसा कौड़ी नहीं मांगा महाराज, धन दौलत कुछ नहीं। उनका इकलौता बेटा था, समुद्र में स्नान करने गया, डूब के मर गया, और पुत्र मोह में महाराज वो बिल्कुल व्यतीत हो रहे थे। पिता को अगर कोई सबसे प्यारी चीज़ है तो वह है अपनी संतान, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। गुरुजी का इकलौता बेटा नहाने गया, समुद्र में डूब के मर गया। तो गुरुजी ने फिर वही मांग लिया उनसे, द्विजस्तयोष्टम महिमानमद्भुतम समलक्ष्य राजन अंतिमानुषिं मतिम समंत्र पत्न्या समहार्णवेमृतं बालम प्रभासे वरयाम बभूव। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, संदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा देख ली थी और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके, देखो आप, क्योंकि सलाह करना बहुत ज़रूरी है। सलाह नहीं करोगे महाराज तो दशरथ जी की तरह स्थिति होगी कि कैसे सलाह नहीं की और राम जी का राज्याभिषेक का आयोजन कर लिया, तो देखो आप राज्याभिषेक वो फेल हुआ।
इन्होंने भी अपनी धर्मपत्नी से पूछा और ये गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभासक क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था। महाराज ये गुजरात, महाराष्ट्र और उसी के पास, उसी में ये जो है प्रभासक क्षेत्र है। तो महाराज प्रभासक क्षेत्र में हमारा बेटा समुद्र में डूबकर मर गया था, आप लोग उन्हें वापस ला दो। ये मांग लिया महाराज। बताओ आप, अब जब यहाँ से देह छूटी गई तो फिर तो उनको या तो दूसरी देह मिली होगी, लेकिन ये महाराज उसी स्वरूप में, उसी रूप रंग का, उसी आकृति, वही कदकाठी महाराज ला करके गुरु जी को दिया है। देखिए आप श्री भगवान उवाच है। महाराज सुखदेव जी कहते रहे, राजन श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा यह कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और समुद्र से गुरुपुत्र का पता लगा करके यमपुरी में चले गए। पहले तो समुद्र के पास गए, हमारे गुरु जी का पुत्र तुम्हारे यहाँ आया था स्नान करने, तुमने उसको अपने कोख में समा लिया है, पेट में इधर लाओ, निकालो। उन्होंने कहा महाराज आया तो था, स्नान भी किया था, मगर इसमें रहने वाला एक पंचजन नाम का राक्षस है, उसने उसका आहार कर लिया। फिर वो कहाँ गया? महाराज जब पचा ही लिया, शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन वो यमपुरी में समय है। भगवान ने कहा उसे समुद्र से, गुरुपुत्र मिहा नीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मत्शासन परिग्रह। राम जी ने ऐसे काम नहीं किए महाराज जैसे इन्होंने किए। बताओ, क्या मरने के बाद भी वही शरीर वापस आ सकता है क्या? उसको या तो किसी माता की कोख, माता पिता का आश्रय लेना पड़ेगा। बिना माता पिता का आश्रय लिए ज्यों का त्यों वर दिया ला करके। भगवान ने कहा कि अपने कर्म बंधन के अनुसार समुद्र से कहा, मेरा गुरुपुत्र यहाँ लाया गया है, तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज से कहा, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि महाराज यहाँ आया तो था, उस पंचजन नाम का राक्षस था, उसने वो समुद्र में रहता है, उसको मारा है पंचजन को, उसका जो खोल निकला है, क्योंकि समुद्र में तो शंख होते हैं ना, तो शंख की आकृति में था, उसको मारा, नहीं निकला उसमें से, उसका ही शंख बनाया जिसका नाम पंचजन्य है। पंचधन, उसी से संबंध रहने के कारण वो पंचजन्य शंख कहलाया। तो फिर यमपुरी में चले गए और यमपुरी में जाकर यमराज से कहा है कि अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र यहाँ लाया गया है तुम्हारे उन यमदूतों के द्वारा, तुम मेरे आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। अरे महाराज, यमराज की क्या औकात है, हाथ जोड़ लिए महाराज। तो मैं कहता हूँ कि यमराज से घबराने की जरूरत नहीं है ना। आप तो भगवान से रिश्ता देख लो, यमराज की क्या औकात है फिर है? देखो महाराज, यदि चूहा भी अगर मान लो शेर से दोस्ती कर ले तो बिल्ली उसका क्या बिगाड़े हैं? चूहा किसकी पीठ पर आनंद कर रहा है? शेर की पीठ पर घूम रहा है, और उसकी पूंछ पर घूम रहा है, उसकी जो मूछें होती है उनको सहला रहा है, गर्दन के बाल सहला रहा है, और बिल्ली भी देख रही है। अब क्या करे बिल्ली? चूहा कहाँ बैठ गया? चूहा तो महाराज जो है वो शेर ने दत्तक पुत्र बना लिया उसको, क्योंकि वो खाए तो पेट भी नहीं भरेगा उसका, ब्रेकफास्ट भी नहीं। यदि हम मान लो निर्बल हैं चूहे जैसे हैं, अरे महाराज वो जो बब्बर शेर हैं नरसिंह भगवान, उनकी चरण शरण ग्रहण कर लीजिए। ये बिल्ली रूपी जो यमराज है, ये यमराज आपका क्या बिगाड़ सकता है? तथेति तेनोपानीतम गुरुपुत्रम यदुत्तमौ दत्वा स गुरवे भूयो वृणीस्वेति तमूचतु। यमराज ने जो आज्ञा, ऐसा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र ला दिया। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उस बालक को अपने गुरुदेव को ला करके सौंप दिया, ज्यों का त्यों, और सौंप करके कहा कि आपकी कोई और भी इच्छा हो महाराज आप हमसे मांग लीजिए।
वो गुरुजी लोभी नहीं थे, संतोषी थे। वो बुढ़िया माँ ने मांगा था ना, वो तो लोभी लालची थी। तो मेरे पोते को हाथी पे बैठ करके है सोने की कटोरी में दूध पीती हुई मैं अपनी आंखों से देखूं, तो 80-90 साल की होगी तो आंखें फूटी हुई थी। अब पोते को तो तभी देखेगी जब आंखें ठीक होगी। उन्हें आंखें भी मांग ली, बेटे पोते भी मांग लिए, हाथी घोड़े मांग लिए, संपत्ति जायदाद मांग ली, गाय भैंस बकरी मांग ली, सब मांग ली। गुरुजी ने कहा ना ना ना, बस बहुत है, बहुत बहुत है। ये कहा कि आप जैसे जिनके शिष्य हों उनके लिए, उन ऐसे गुरुजी के लिए दुनिया में क्या ऐसी वस्तु है जो दुर्लभ हो। अरे मोदी जी के गुरु हों, योगी जी के गुरु हों, तो क्या नहीं मिल सकता गुरु जी को, है चाहे जो मिल जाए। गुरुर्वाच सम्यक संपादितो वत्स भवद्भ्याम गुरु निष्क्रियः को नु युष्मद्विद गुरोः कामानाम अवशिष्यते। गुरुजी ने कहा कि हे बेटा, तुम दोनों ने ही भली भांति गुरु दक्षिणा दे दी है, अब और क्या चाहिए। जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु हो उनका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है। मेरा आशीर्वाद है, गच्छतम स्वगृहम वीरौ कीर्तिवामस्तु पावनिः छन्दांस यातयामानि भवन्त्युह परत्र च। गुरुजी ने कहा, हे वीरों, अब तुम दोनों अपने अपने घर जाओ। तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली पवित्र कीर्ति प्राप्त हो, जो इस लोक में और परलोक में हमेशा सदा नवीन बनी रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा। भगवान की कीर्ति रहेगी, उनका नाम लीला धाम सब रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा। ये कहा उन्होंने गुरुजी ने। जाओ बेटो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम्हारी पवित्र कीर्ति चिरस्थायी हो, दिग दिगंत व्यापी हो। और तुमने जो महाराज विद्या पढ़ी है, इस पढ़ी हुई विद्या को तुम कभी न भूलोगे, हैं। वरना देखो ना, आपको मैं हमने सुनाया था पहले दुआ कि अंग्रेजी की पूछो मत, वो दिमाग चाटे जाती है। रात को हम कितना ही पढ़ें, सुबह सपा हो जाती है। परीक्षा में देखो आप, हमने भी परीक्षाएं दी है और बच्चों की परीक्षाएं भी ली है शिक्षा विभाग में रहे। उस समय देखो बच्चों की भाव भंगिमा, जब कभी कोई सवाल नहीं आता, उसका जवाब नहीं आता, तो झुंझलाहट उसके चेहरे पे दिखेगी। कभी पट्टियों को गिनेगा, कभी पेन को मुंह में लेगा कई कई भाव भंगिमाएं होती। और वो क्या कहे, फिर बाहर आते उस प्रश्न का उत्तर भी आ जाएगा। फिर अरे यार, अरे ये तो मेरे को याद था, मैं उस समय नहीं आया, मगर ये याद उस समय याद नहीं आया। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरे पेपर को अंतिम पन्ने तक नहीं उलटते हैं। देख लिया ये पन्ना है, अब थोड़ी जगह बच गई है, बस अब 1-2 प्रश्न पीछे भी आते हैं अरे यार, ये 2 प्रश्न रह गए भैया, हैं। अरे मुझे इनका जवाब आता था, मैं चाहता इनके उत्तर लिख सकता था, लेकिन मैंने को भूल गया। इसीलिए तो कहा मैंने, परीक्षा होती है महाराज उनमें। ऐसी एक ही तो विधा है जिसमें परीक्षा देनी होती है। पशुपालन में, खेती बाड़ी में, इनमें क्या है, कोई परीक्षा नहीं है। घर का काम है महाराज, बिगड़ जाए तो अच्छा, सुधर जाए तो अच्छा। मगर वहाँ महाराज जो है, वो जो यमदूत से या यम चित्रगुप्त जी से कम नहीं होते हैं वो परीक्षक, जो लाल पेन रखते हैं। गुरुजी लाल पेन रखते हैं और ये नंबर बिल्कुल नपे तुले। इसीलिए तो अलग अलग श्रेणी आती है महाराज। वरना स्कूल एक, स्कूल का कमरा एक, पाठ्यक्रम एक, गुरुजी एक, फिर अलग अलग रिजल्ट क्यों आता है। उसी कमरे में पढ़ने वाले बच्चे महाराज, कोई फर्स्ट डिवीज़न, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई सप्लीमेंट्री, कोई फेल भी होता है। गुरुजी ने कहा कि बेटों, तुम जाओ अपने घर, और तुम्हारी कीर्ति दोनों लोकों में रहेगी जब तक सूरज चांद रहेगा। हमने आपको जो विद्याएं पढ़ाई है, आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। अयातयामानि, है ना कभी भी, न दिन में न रात में, 24 घंटे हमारे द्वारा पढ़ाई गई विद्या तुम्हें स्मरण रहेगी। गुरुणेव अनुज्ञातौ। अच्छा, एक बात और कह देना चाहते हैं, अरण्य कांड की चौपाई है। कहा ये 3 चीज़ें किसी के बस में नहीं हैं। कोई ये कहे कि ये तीनों हमारे बस में हैं,
तो महाराज उसकी बहुत बड़ी भूल है। क्या क्या कि युवती शास्त्र नृपति बस नाहे, है ना। युवती शास्त्र और नृपति, महिला किसी के बस में नहीं, शास्त्र किसी के बस में नहीं। मैंने कहा ना भूल गए तो भूल गए, हमें कई बार बोलना चाहते हैं भी, लेकिन नहीं आया तो नहीं आया। तो शास्त्र किसी के बस में नहीं, युवती किसी के बस में नहीं, और राजा भी किसी के बस में नहीं है। आप कहो भजन लाल जी हमारे, भजन लाल जी हमारे, अरे भैया भजन लाल जी तो खुद के अपने हैं, या अपने जो हैं महाराज उनके हैं। आप कई नेता ऐसे, अरे भैया तेरा काम, तू जयपुर आ जाना। जयपुर जाने के बड़ी बात तो पहचानेंगे नहीं। मैंने कभी देखा नहीं यार आपको, कहा अरे साहब अपन वहाँ मिले थे, वहाँ मिले थे। अच्छा अच्छा ठीक है, बताओ। महाराज झूठ मूठ अपने मोबाइल में वो दबाएंगे बटन, और झूठ मूठ है, और जो है इसका काम आपको करना है। बिल्कुल जो है ये अपना खास आदमी है, कुछ नहीं महाराज, मीठी गोली है? तो युवती शास्त्र नृपति बसना ही, ये अरण्य कांड की चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ये तो खैर चौपाई का भी आधा हिस्सा है, इसके पहले की 1.5 पंक्तियां और हैं, एक पूरी चौपाई और आधी। लाओ अगर आपकी इच्छा हो तो सुना देते हैं। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिया, भूप सुसेवित नृप बस लेखिया। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिया, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिया। शास्त्रों का बार बार चिंतन करते रहो, ये किसी के बस में नहीं है। हनुमान चालीसा मुझे याद, मुझे याद, मुझे याद, अब बोलने लगोगे तब श्री गुरु चरण सरोज रज भी याद नहीं आएगा। पुस्तक हाथ में लेनी पड़ेगी महाराज। हमने देख लिया कई जगह, ये गुरुजी ने हमसे कहा कि ऐसा करो। गुरुजी भागवत कथा की थी हरिद्वार में, तो कथा के बाद हवन होता है, तो हवन में जो है वो सब कुछ आहुतियाँ लगा दी। मुझसे कहा यार भागवत की आहुतियाँ तो आप ही लगाओ, 12वां स्कंद उसका 12वां अध्याय लगा देंगे। हमने लगा दिया। कहा यार ऐसा करो, बटुक भैरव नामावली है ना, उसके भी लगा दो। मैंने कहा गुरुजी पुस्तक दे दो, मैं लगवा दूंगा, मुझे याद नहीं है। अरे मुझे याद है कंठस्थ, मैं लगा दूंगा। आप लगाओ, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लगाओ, और नहीं तो पुस्तक दे दो, मैं लगवा दूंगा। अब गुरुजी ने माँ के पकड़ लिया, अब करे, वो पहली पंक्ति याद नहीं आई, भूल गए, बताओ आउट हो गई। अब आउट हो गई तो हो ही गई महाराज, नहीं आए तो नहीं आई। हमने कहा गुरुजी पुस्तक मंगवा लेते हैं। हाँ यार ऐसा करो दादी साहब, पुस्तक मंगा लो यार, वो क्या भी इस समय वो निकल गई यहाँ से, तो यहाँ से निकल जाती है महाराज कई बार बात। इसलिए क्या कहा गोस्वामी जी ने कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, उलटते रहो उलटते रहो, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिया। महाराज राजा की, आज अब तो राजा रहे ने, ये संतरी मंत्री जितने भी नहीं, कितनी खातिरदारी कर लो, लड्डुओं में तोल दो महाराज, हैं एप्पल में, अंगूर में, सभी में तोल दो इनको, आपके बस में नहीं है। और दूसरी बात एक ही, राखी या नारी यद्यपि और माही, जुबति शास्त्र इंद्र प्रीति बस नाही। और कहा महाराज युवती, महिलाएं, है ना, आप अपने दिल को चीरो और चीर करके उसके अंदर समा दो, वापस टांगे लगवा दो महाराज, तब भी वो आपके बस में नहीं है। राखी या नारी, बताओ ना कैकेयी कितनी प्यारी थी महाराज दशरथ जी को, बदल गई तो बदल ही गई। बदलने के बाद ये किसी के बस की नहीं। कहते ना अग्नि क्या नहीं जला सकती, समुद्र क्या नहीं डुबो सकता, महिला क्या नहीं कर सकती। और आजकल तो महाराज महिलाओं की उनकी धूम मची हुई है।
वो सीमेंट घोल करके उनका पतिदेव का अचार डाल दिया। एक ने वहाँ जो है मेघालय में जा करके और महाराज उनकी हड्डियों का चूरा बनवा दिया। बदल गई तो बदल ही गई। तो राखी नारी जदपि उर माही, जुबति शास्त्री नृपति बस नाही। अब प्रसंग तो यह है इसमें कि भगवान राम जी और लक्ष्मण जी वन में हैं। वो एक दिन एकांत में बैठे थे, सबसे मिलजुल लिए। अब तो अरण्य कांड का समापन है, विश्राम होने वाला है। उस समय नारद जी ने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है, अब माफ़ी मांग लो इनसे, क्योंकि अपन ने उनको श्राप दिए। अपने श्राप की वजह से ही दुख पा रहे हैं। अभी मिल लो, बात कर लो, फिर बाद में भीड़ बड़ हो जाएगी। तो वो गए वहाँ, भगवान से कहा महाराज ये क्या टंटा पाल लिया आपने, हमारे ब्याह हो जाता उस समय तो क्या आपको क्या तकलीफ थी महाराज? आप भी अभी दुख नहीं पाते, हम भी दुख नहीं पाते। अच्छी गृहस्थी आपकी रहती, अच्छी गृहस्थी मेरी रहती। तब उन्होंने नारद जी महाराज को उपदेश दिया है कि भैया तुम रह गए बाबा जी, और बाबा जी के लिए महिला बहुत ज़्यादा संकट है। अगर आपकी ब्याह का अगर ऐसी इच्छा थी तो महाराज आप तो 10 भाई थे, 9 भाई की शादी करा दी आपके पिताजी ब्रह्मा जी ने, तो तुम्हारा भी कहीं जुगाड़ लगाते हैं। अब उस समय तो इधर उधर घूमते रहे हैं, सारी सूचना तंत्र अपने पास रखी, फुर्सत ही नहीं मिली आपको, और बाद में आप उस पर मोहित हो गए। हम चाहते थे कि आप इसमें न उलझे तो ठीक रहे। तो वो ये प्रसंग है। बहुत चौपाइयाँ हैं, हमको तो केवल मात्र ये 2 चौपाइयाँ याद रही है। जिसकी इच्छा हो हमारे श्रोता बंधुओं की ये प्रसंग सुनने की, देखने की, अरण्य कांड का अंतिम हिस्सा है, आप उसमें इसको पढ़ सकते हैं। चलिए महाराज आगे चलते हैं। गुरुनेव मनुज्ञातौ रथेना अनिल रंगसा, आयातो स्वपुरम तात परजन्य निनदे न भई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे परीक्षित, फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर वे दोनों भाई वायु के समान वेग वाले और मेघ के समान घर घर का शब्द करने वाले, गंभीर नाद वाले ऐसे रथ पर सवार हुए दोनों भाई और मथुरा की ओर लौट आए हैं। अब आप मथुरा में रहेंगे। अब मथुरा में रहने दो, अगली जो कथा है वो आपको फिर अगले वीडियो में सुनाएंगे। अब महाराज वहाँ रहेंगे लेकिन मुंह लटका के रहेंगे, क्योंकि उन्होंने भेज तो दिया दादा को, लेकिन अब दादा की याद आती है, नंद बाबा की याद आती है, यशोदा की याद आती है, गोपियों की याद आती है। अरे महाराज वो वृंदावन की शोभा, वो महाराज गिरवर गोवर्धन नाथ जी की हैं बाल लीलाएं जो की, उन सब लीलाओं की याद आती है। इसलिए महाराज वो वहाँ पर उद्धव जी महाराज को भेजेंगे। दूसरी बात, 2 प्रयोजन है इस उद्धव लीला में। एक तो उद्धव जी महाराज ज्ञानी बने रहते हैं, कहा ऐसा करो इन ज्ञानी महाराज को आप क्या करेंगे, अपन इनको भक्त बनाओ। भक्त भी 4 प्रकार है ना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। तो महाराज जो है ये ज्ञानी भक्त हैं, इसलिए इनको क्या बनाएंगे अपन, महाराज वो आर्त भक्त बनाएंगे। गोपियाँ क्या है, आर्त भक्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी भी है। उनके पास ज्ञान कुछ नहीं, ज्ञान की गोदड़ी बना दी। इसीलिए आज भी वृंदावन में एक स्थान है ज्ञान गुदड़ी, वहाँ महाराज इनकी गुदड़ी बना दी ज्ञान की। तो अगले 2 अध्यायों में हम आपको उद्धव चरित्र सुनाएंगे। यहाँ देते हैं वाणी को विराम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बोलिए बाल कृष्णाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, मथुराधीश भगवान की जय, नंद के लाला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।